वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावण विनमो सुखकेवलीगणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार की ग्रंथ अधिराज के परिशिष्ट में स्यालवर अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पे ज्ञान मात्र वस्तु को कहा है तो उसे सिर्फ ज्ञान मात्र मत मान लेना, उसमें तत् अतत् एक अनेक सत असत नित्य अनित्य आदि अनेक परस्पर विरुद्ध धर्म युगल रहते और वह स्वभाव से ही रहते हैं। वस्तु ही ऐसी है, वस्तु अनेकांतमयी है, एकांत नहीं करना चाहिए ये समझाने के लिए, क्योंकि एकांत दुखदायी है। वस्तु वैसी है नहीं एकांत वाली और ये जीव ऐसा मान लेता है, तो वस्तु से विपरीत मानेगा तो दुख को ही प्राप्त होगा, क्योंकि यथार्थ वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी और वह यथार्थ वस्तु उसे प्राप्त हो जाए। इसलिए वस्तु तत्व की व्यवस्था का जरा फिर से विचार कर रहे हैं। अज्ञानी वो प्रश्नकर्ता पूछता है कि साहब अगर ये परस्पर विरुद्ध जो धर्म है अपने आप प्रकाशित हो रहे, आप इसका उपदेश क्यों देते? तो बोलते अज्ञानी को ये वस्तु व्यवस्था प्रसिद्ध नहीं हो रही, उसे हम जब कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम उपदेश में कहेंगे या लिखेंगे, वो पढ़ेगा या सुनेगा और फिर उसके ऊपर विचार करेगा तो उसे निर्णय हो जाएगा कि हाँ वस्तु में ऐसा तत् अतत्पना एक अनेकपना आदि पढ़ा हुआ है स्वभाव से, ऐसी अद्वितीय वस्तु मेरी है, ऐसा समझ में आ जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, सहज हो जाएगा वो। तो इसके लिए वो उपदेश देते। उपदेश निमित्त मात्र है। टोडरमल साहब ने भी लिया है कि भैया आप तो उपदेश देते फिर उसे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होते पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में? तो उपदेश तो निमित्त मात्र, कहने मात्र का, बाकी तो वो जीव स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कल हमने 14 युगलों में से पहले तत्व की चर्चा की थी। तत्व में मैंने क्या खड़ा किया था, वो ज्ञान तत्व को पररूप मानता है। मतलब कल हमारी चर्चा का सारांश ये था कि मैं धन शरीर वाला, वो एक्चुअली अतत भाव में आएगा। तत्व भाव में क्या आएगा वो हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर से उसको और अच्छे से सूक्ष्म से पढ़ा कि वह ज्ञान तत्व को पररूप मानता है। मतलब मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो पर से हो रहा है, ज्ञान ज्ञान से ही हो रहा है, शास्त्र से ज्ञान नहीं हो रहा है, वस्तु की वजह से ज्ञान नहीं हो रहा है। ये मोबाइल है इसकी वजह से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, अच्छी समझना। तो ये अपने ज्ञान तत्व को, ज्ञान स्वभाव को, स्वयं ज्ञान जानने की सामर्थ्य को भूल के उसे ऐसा लगता है ये वस्तु की वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है, ये बल्ब की वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है, फैन की वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है। तो वह उसका तत्पने के संदर्भ वाला विपरीत मान्यता है और उसकी वजह से वो नाश को प्राप्त हो रहा है। नाश को क्यों प्राप्त हो रहा है? स्वभाव से ही मेरा ज्ञान स्वभाव है और वस्तु से मेरा ज्ञान नहीं है और ये पराधीन हो जाता है कि वस्तु रहेगी तो मुझे ज्ञान होगा, गुरु रहेगा तो मुझे ज्ञान होगा, शास्त्र रहेगा तो मुझे ज्ञान होगा, ये वस्तु नहीं रहती तो सब ज्ञान कहाँ से होगा? तो उसकी उस मान्यता का खंडन के लिए वो कहते हैं वहाँ पे वह स्यादवादी उसे बचाता है। कैसे बचाता है? उसे कहता है तेरा ज्ञान तेरे ज्ञान से है, अन्य से नहीं है, वस्तु से नहीं है। अज्ञान अवस्था में भी ऐसा ही है। अज्ञान अवस्था में भी हमें भी जो कुछ ज्ञान हो रहा है वह हमारे ज्ञान से ही हो रहा है। निमित्त रूप में ज्ञानावरण कर्म का क्षय क्षण कहने में आएगा, निमित्त रूप में बाहर में वस्तु खड़ी है कहने में आएगा, बट उसकी वजह से ज्ञान नहीं होता है। अगर उस वस्तु की वजह से ज्ञान हो जाए तो भी यहाँ धर्मास्तिका भी ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्षोभ द्रव्य को जानना जीव का मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का स्वभाव, फिर ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? वस्तु की वजह से ज्ञान। अभी बारीक बारीक सूक्ष्म परमाणु भी यहाँ है, वो क्यों नहीं जानने में आ रहे? स्कंद भी पड़े बारीक बारीक, नहीं जानने में आ रहे। क्या कारण? क्योंकि वस्तु से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। 730 नंबर पेज पे
देखिए क्या कह रहे, वो जो चौथी लाइन से हमने पढ़ा तो था, बट मैंने जैसे आज अलग विवक्षा की वो समझाने के लिए फिर से एक बार पढ़ते। स्वभाव से ही बहुत भाव से भरे हुए इस विश्व में सर्व भाव का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी, मतलब सभी भाव एक में हो रहे हो तो भी अद्वैत मतलब एक में हो रहे, एक हो रहे, द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से दोपना कभी भी छूटता नहीं है। दोपना मतलब मैं और मैं नहीं, स्व और पर, ऐसा दोपना कभी भी निषेध नहीं हो सकता है। वो अशक्त होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति, पूर्ण वस्तु के स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और पर रूप से व्यावृत्ति होती है, पर रूप से भिन्नता होती है। इसके द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है, एक ही साथ दोनों भाव प्रकट हो रहे, अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे। कौन से दोनों भाव? स्वरूप से प्रवृत्ति, पर रूप से व्यावृत्ति। स्वरूप क्या है? ज्ञान, ज्ञान से मेरी प्रवृत्ति है, सुख से मेरी प्रवृत्ति है, श्रद्धा से मेरी प्रवृत्ति है, चारित्र में से प्रवृत्ति है, मेरे वीर्य से मेरी प्रवृत्ति है और रसगंध से मेरी व्यावृत्ति है, अवगानत्व गति में हेतुत्व आदि से मेरी व्यावृत्ति है। ऐसा प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव सहज में रह रहे। वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ, बाकी के भाव मतलब रसगंध वर्ण आकार आदि जो भी है उनके साथ निज रस के भार से प्रवर्तित, स्वयं के रस के भार से प्रवृत्ति ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण, ज्ञाता ज्ञेय संबंध स्वभाव से है, किसी ने खड़ा नहीं किया है, ये ऐसा ही सहज है। और ज्ञाता ज्ञेय संबंध मतलब ज्ञेयत्व की वजह से ज्ञेय जानने में आता है और ज्ञान की वजह से ज्ञेय जानने में आता है। ज्ञान की वजह से जान पाना, ये ज्ञाता पाना, और ज्ञेय मतलब ज्ञेय में ज्ञेयत्व नाम का गुण है, उसकी वजह से वो जानने में आता है। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण और अनादि कालों से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, ज्ञेय परिणमन नहीं करते थे तो पता नहीं चलता, ज्ञेय परिणमन करते। ज्ञेय मतलब मुख्यतः से अगर पुद्गल लेवे तो अनेक आकार में परिणमन करता है, अपरिणामी नहीं, परिणमन उसका होता है, उसका रसगंध वर्ण बदलता जाता है, जो कुछ होता है। तो ये कह रहे हैं अनादि काल से ज्ञेयों का परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पररूप मानकर, ये महत्वपूर्ण है, ज्ञान तत्व को पररूप मानकर मतलब मैं ज्ञान तत्व हूँ, और पररूप मानकर मतलब पर की वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञान की वजह से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान पर की रूप की वजह से, पर की वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ, ये क्या होता है? अज्ञानी, पर की वजह से मुझे ज्ञान होता है, मेरी वजह से ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। भैया तुम नाश को प्राप्त मत हो, तुम ज्ञानधारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे। मतलब हमारा अनादिकाल से आज तक जितनी भी ज्ञान की पर्याय हुई है अपने स्वयं से हुई है। कल हमने पढ़ा ना तत्वार सूत्र जी में कि मति ज्ञान निसर्गज होता है। निसर्गज का अर्थ क्या? उपादान से होता है। अधिगमज का अर्थ है पर से होता है, ऐसा नहीं। तो कोई कहेगा साहब श्रुति ज्ञान तो अधिगमज है, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वो भी निसर्गज ही, तरकीब से देखे तो तरकीब से, बट श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसको अधिगमज कह दिया। बाकी है वो स्वयं से ही स्व काल में होता है। क्यों? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। प्राण भाव को भूलना नहीं, प्रध्वंसा भाव को भूलना नहीं। केवल ज्ञान भी निश्चय से अपने स्वयं से उत्पन्न होता है। श्रुत ज्ञान की वजह से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की वजह से नहीं हुआ। कहने में ऐसा आता है ये मति ज्ञान का अभाव हुआ और श्रुत ज्ञान का उत्पन्न हुआ। श्रुत ज्ञान का अभाव हुआ 12 गुणस्थान के अंतिम समय में और केवल ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ, ऐसा उपचार से कहने में आता है।
बाकी तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय की अपेक्षा से कहने में आता है। बाकी प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को देखेंगे तो प्रत्येक अपने स्वयं से ही हो रहा है। महत्वपूर्ण है। मतलब हम जो एकदम ये हमें उत्साहित होने की बात है, हम दुखी होते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं होता है, चढ़ता ही नहीं, समझ में नहीं आता है, ऐसा भाव नहीं कर। हमने ऐसा भाव करना चाहिए हम अनंत ज्ञान के धरी वर्तमान में है, गुण अपेक्षा से पर्याय में ये चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा त्रिकाली स्वभाव तो वैसा का वैसा रहने वाला है। ठीक है, पर्याय में अभी कमजोरी रहेगी, रहने दो, थोड़े काल तक रहेगी। कितना काल रहेगी? थोड़े काल रहेगी। वो कमजोरी मेरा स्वरूप नहीं, त्रिकाली स्वरूप नहीं, क्षणिक स्वरूप है, छूट जाएगा। तो इसे ये समझाते ये नाश को क्यों प्राप्त हो रहा है कि ज्ञान तत्वों को पर रूप मानकर, ज्ञान तत्वों पर से होता है ऐसा मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। अज्ञानी क्यों होता है? स्वयं है ज्ञानी। और अज्ञानी क्यों कह रहे कि मोबाइल की वजह से मुझे ज्ञान, आज मोबाइल नहीं रहता था तो मुझे कैसे पता चलता था अमेरिका में क्या चल रहा है। वो उनका मुझे फोटो दिखा या उनका मुझे वीडियो कॉल पे दिखा तो साहब उसकी वजह से तो हुआ ना, मोबाइल नहीं रहता तो कैसे पता चलता था। ज्ञानी कहते हैं निश्चय से तुम्हें जो अमेरिका में कोई तुम्हारा मित्र बैठा है और उसका चित्र तुम्हें दिख रहा है, उसका आवाज सुनाई दे रहा है, निश्चय से तुम्हारे ज्ञान से समझ में आया। निश्चय से स्वरूप ऐसा ही, आप मानना इसको, विचार करना इसके ऊपर, नहीं समझ में आता है। वो मोबाइल की वजह से नहीं हुआ मुझे ज्ञान, वो मित्र वहां से कुछ बोल रहा है उसकी वजह से ज्ञान नहीं हुआ। मित्र की भाषा वर्गना वहां उसको कैप्चर करके मोबाइल की टेक्नोलॉजी से यहाँ पे जो सुनाई देता है वो भाषा वर्गना, और मेरा ज्ञान भिन्न भिन्न है। भाषा वर्गना पुद्गल है, मैं ज्ञान हूं, ज्ञान से मुझे ज्ञान। इसलिए अगर उसकी वजह से ज्ञान होता था तो अभी वो बोल रहा है और मैं बोल रहा हूं तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तुम दिख नहीं रहे, ब्लर हो रहा है, तो फिर कहां से हो रहा है? अगर उसकी वजह से ज्ञान हो सकता तो वो तो वहां स्पष्ट बात कर रहा है, फिर मुझे सुनाई ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ज्ञान पर रूप से नहीं है, और मैं अगर पर रूप से मानता हूं तो मैं नाश को प्राप्त हो रहा हूं। तो मुझे नाश नहीं करना है तो मेरा ज्ञान मेरे से है। जैसे ना हूँ परमात्मा छू वो नक्की कर, तो हूँ ज्ञान वाला छू, ज्ञान से ही ज्ञान है ऐसा नक्की कर, पहली छोट में नक्की कर। अभी कम हो रहा है ज्ञान, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हो? ज्ञान मतलब वो निगोद की अवस्था में भी अक्षर के अनंत विभाग इतना ज्ञान होता है, वो स्व से होता है। निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है ज्ञानावरण कर्म का इतना ही क्षण था कि अक्षर के अनंत विभाग इतना। ज्ञानावरण कर्म की वजह से थोड़ी हो, वो तो जड़ है, उसको क्या समझता है? वो तो मेरे ज्ञान की अक्षर के अनंत विभाग इतनी पर्यायगत योग्यता थी और उसी समय निमित्त रूप में ज्ञानावरण कर्म था, बस इतना है और कुछ भी नहीं, वो निमित्त है, वो कोई उपादान नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये अज्ञानी होता हुआ ज्ञान वाला होते हुए भी अज्ञानी हो रहा है। ये अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश क्यों होता है? अपना ज्ञान वो नहीं जान रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है ये नहीं जान रहा है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पला प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके, ज्ञाता रूप से प्रणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांधी त्यागवादी उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता है। उसका उद्धार कैसे करता है? तो जैसे कल कहा ना, उस शेर के बच्चे का उद्धार कैसे होता है? तो वो बाजू में दूसरे शेर का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में, और ये उसको देखता है, इसका भी प्रतिबिंब वहां पड़ता है और दूसरा शेर बाजू में खड़ा है। उसे ख्याल में आता है वो जैसा शेर दिख रहा है ऐसे ही प्रतिबिंब मेरा भी है, मतलब मैं भी शेर ही हूँ, वो दाढ़ लगाता है। तो उसका जो अज्ञान था भेड़ बकरी रूप अपने को मानने का, उसका नाश हो गया। ऐसे ही ये स्यादवाद निमित्त रूप है, इस स्यादवाद ने उसका नाश कैसे नहीं होने दिया? भैया तू ज्ञान वाला है, तू ज्ञेय नहीं है, पर से तेरा ज्ञान नहीं है, तेरे ज्ञान से तेरा ज्ञान है,
ऐसा उसे बताया। तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से, ज्ञान रूप से, ज्ञान मात्र जो भाव है तेरा स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है, ऐसा तत्वपना प्रकाशित करके, ऐसा वह बना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके। अभी इसको हम अच्छे समझना, अच्छे से। जैसे मोबाइल से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है, ऐसे ही इस मोबाइल से मुझे सुख होता है ऐसा मानना मिथ्यापन है, अज्ञान से नाश। सब मोबाइल नहीं रहता था तो मैं कैसे सुखी होता था, भोजन नहीं करता था तो मैं कैसे सुखी होता था, ये पकवान नहीं खाता था तो मैं कैसे सुखी होता था, टीवी पे ये प्रोग्राम नहीं देखता था तो मैं कैसे सुखी होता था, मैं ये दृश्य नहीं देखता था तो कैसे सुखी होता था। सुख मेरा भाव है, अच्छे समझना। और वो वस्तुओं की वजह से मुझे सुख नहीं हुआ, उसके पास तो सुख भी नहीं है, और सुख रहे तो भी दे नहीं सकती हो, फिर भी मैं क्या मान रहा हूं, मेरा तत्पना सुख रूप रहना है, वो मैं भूल गया, और मैं पर की वजह से सुख हो रहा है, धन की वजह से सुख हो रहा है, ऐसा मान के मैं नाश को प्राप्त हो रहा हूं। आज से 50-100 साल पहले जो अपने बुजुर्ग थे, अपने दादा परदादा, आराम से, ज्यादा कुछ आकुलता करते नहीं थे, आराम से 9-10 बजे व्यापार पे जाते थे, 5-6 बजे आ जाते थे, चलता था, रोटी सब्जी सब आराम से करता था, दुखी नहीं। हम आज 10-20 साल में इतनी हाय हाय करते हैं सुखी होने के लिए कि इतना धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, धन कमा के मैं सुखी हो जाऊंगा, मतलब धन से मेरा सुख है, बंगला बना के मैं सुखी हो जाऊंगा, प्रॉपर्टी बना के मैं सुखी हो जाऊंगा, इतने मित्र बना के मैं सुखी हो जाऊंगा। कितना भ्रम चल रहा है हमारा। ये कह रहे सुख तत्वपना किसका, प्रवचन साहब की भाषा देख लेना, बोलते शरीर से सुख नहीं होता, सुख जीव का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव नहीं सुख वाला। शरीर का स्वभाव अगर सुख दुख रहता था तो उसे आग में जलाया जा रहा है मृत्यु के बाद में, वो दुखी होना चाहिए, पता नहीं, आप समझना चाहिए। सुख और दुख इन जीव का तत्वपना है, पुद्गल का नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल का नहीं, अच्छी समझना। मैंने ये तो ज्ञान में घटित कर रहे, मैंने साथ में सुख का घटित किया, तो ज्ञान और सुख हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो ठीक है, हो जाएगा। ऐसा आप सब पे लगा सकते हैं। हम कह रहे 5 इंद्रिय विषय है तभी तो हम सुखी, वो क्या कहता है, सब अपना सब चंगा, सब चंगा मतलब बहुत अच्छा है, जब भी हो गया, बच्चा भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब वो वहां इसलिए मैं सुखी हूं। बोले ऐसा नहीं, तेरे सुख की अवस्था प्रकट होनी है और निमित्त रूप में तू उसको आरोप दे रहा है, और तू भ्रम से अगर उससे सुख मान रहा है तो तू गया काम से, तेरा नाश हो गया, तेरा नाश पराधीन हो गया कि मेरे पास सोफा है इसलिए मैं सुखी हूं, सोफा नहीं रहता तो मैं दुखी रहता, मेरे पास बाहर गाड़ी खड़ी है इसलिए मैं सुखी हूं, गया काम से। वो पर रूप से तूने अपना स्वरूप माना, तूने अपना तत्वपना नहीं समझा, गया काम से। तत्वपना क्या मेरा, सुख मेरा अपने से, मतलब अभी अपने को भोजन पकवान कुछ अच्छा लगता है तो नहीं खाना, ऐसे नहीं, कोई पर्टिकुलर वस्त्र अच्छे तो नहीं पहनना, ऐसा नहीं, पहनो, श्रद्धा में ऐसा मत मानो ये वस्त्र पहनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सुखी हो जाता हूं, ये भोजन करता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं, ऐसा भ्रम निकालो और श्रद्धा ठीक कर लो, बाकी सब हो जाएगा। बाकी तो वो खाना नहीं खाना, वो जब छूटना है छूट जाएगा, 6वें गुण स्थान के बाद में भोजन छूट जाएगा, 5वें गुण स्थान के बाद में वस्त्र छूट जाएंगे, आभूषण पहनना छूट जाएगा, आदि आदि वो सब बराबर से हो जाएगा, तो इतनी कोई उसकी गड़बड़ नहीं। अभी पहनो बट मानो मत कि ये घड़ी पहनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा सब काम अच्छा हो जाता है, मैं सुखी हो जाता हूं, गड़बड़ है। क्यों, घड़ी से मेरा सुख है, गड़बड़, सुख मेरा तत्वपना है, मैं भूल गया उसको। आप अच्छे से समझना, इसके ऊपर विचार करना अच्छे से। हम क्या कह रहे, मेरा अगर दुकान मेरी नहीं चले तो मैं दुखी हो गया, घर के सदस्य प्रतिकूल हो गए तो मैं दुखी हो गया, गड़बड़ है मेरे, उनकी वजह से नहीं है, मेरी दुख की अवस्था हो रही है, दुख रूप मैं परिणमित हो रहा हूं पर्याय में। पर्याय में क्यों दुख रूप परिणमित हो रहा हूं,
क्योंकि मैंने मेरे आत्म वस्तु को अच्छे से नहीं समझा। मैंने पर से अपनापन माना है। मैं आज इतने काल तक इतना पैसा कमा रहा था, अब व्यापार में पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मतलब मेरी गड़बड़ है, मेरी समझ में गड़बड़ है। मैंने वस्तु व्यवस्था को अच्छे से नहीं समझा है। और मेरे आज अगर अच्छा पैसा कमा रहा हूं तो मैं सुखी हूं, मतलब ज्यादा धन कमाऊंगा तो मैं सुखी, कम धन कमाऊंगा तो मैं दुखी। गड़बड़ गड़बड़। धन के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। बोलते तुमने पर रूप से अपना मान लिया, तुमने ज्ञान से ज्ञान नहीं माना, सुख से सुख नहीं माना। सुख मेरा स्वभाव, तत्व मेरा भाव, दुख मेरा भाव है पर्याय में, और दुख भी मेरा त्रिकाली भाव नहीं, दुख मेरा क्षणिक भाव है। जैसे मैं मेरे अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली का भान कर लूंगा, मेरा दुख खत्म हो जाए। अब वो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी गड़बड़ है। मेरी गड़बड़ किसमें? पर्याय में गड़बड़ हो रही है। द्रव्य में गड़बड़ नहीं, गुण में गड़बड़ नहीं, पर्याय में गड़बड़ है। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसका विस्तार बहुत है, पर्याय अनंत है, गुण अनंत है, फिर विस्तार करते रहो आप। फिर जितना विस्तार करना है उतना करो। और बात तो ऐसी है। तो आज से महत्वपूर्ण सीख क्या है कि जब भी मैं दुखी होता हूं तो ऐसा नहीं मानना कि पर की वजह से दुखी हूं। जब भी मैं सुखी होता हूं ऐसा नहीं मानना कि पर की वजह से मैं सुखी हूं। सुख की अवस्था मेरी स्वयं की हुई है, निमित्त रूप में उस पर आरोप आएगा, बट निमित्त मेरे में कुछ नहीं करता है। मेरी सुख की अवस्था होना और उसी समय पकवान खाना, मेरी सुख की अवस्था होना और उसी समय पुण्य के उदय से धन आना एक साथ होता। मेरी दुख की अवस्था होना और प्लेट में मेरे से अच्छा नहीं लगता है वो वस्तु मुझे परोसी गई और मैं दुखी हो गया, कहाँ से डाल दिया, कैसे खाएंगे इसको, गले के नीचे कैसे जाएगा, उसकी वजह से नहीं, मेरी अवस्था दुख रूप हो रही। निमित्त रूप में फिर असाता वेदनीय कर्म का उदय आदि वो सब को जाने, द्रव्य कर्म में नहीं जाना। प्रकरण कहाँ से ले रहा है? हमें द्रव्य कर्म दिखता नहीं, नौ कर्म ही दिखता है और अपना सुख दुख का वेदन दिखता है। ज्ञानी कह रहे ये सुख दुख का वेदन तेरे उपादान से तेरा है, तेरा भाव है, और दुख का भाव अच्छा नहीं लगता है तो छूट भी सकता है, उसका उपाय अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। तो अभी ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, और ज्यादा कुछ धन आदि पर वस्तु कुछ आ जावे, अनुकूलता आ जावे तो सुखी होने की जरूरत नहीं, मतलब उसकी वजह से सुखी होना ऐसा मानने की जरूरत नहीं। मेरा कहने की अपेक्षा समझना, सुख बस मेरी अवस्था है, और ऐसा सहज सुख आ जावे तो पराधीनता छूट जाए, मुनिराज को सहज सुख प्रकट हो जाए, हम कल्पना नहीं कर सकते। भाव लेंगे मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में जो केवली करते हैं, केवली जानते वो कैसा सुख का विधान कर रहे। उनके पास है कुछ भी नहीं, अभी पहनने को कपड़े नहीं, बैठने को चेयर नहीं, सोने के लिए गद्दी नहीं, उनके पास सिर्फ पीछी कमंडली, वो भी दया का उपकरण है और सूची का उपकरण, बस खत्म। और एक ज्ञान का उपकरण है तो है, नहीं तो नहीं। चतुर्थ काल में तो वो भी होता नहीं, क्योंकि लिखित रूप में चतुर्थ काल में होता ही नहीं। महाविद्य क्षेत्र में जिनवाणी को लिखित रूप में ऐसे कर नहीं सकते आप, ऐसी मेरी समझ है, फिर भी देख लेना क्या कह रहे हो। 12 अंक कहाँ से लिखेंगे आप? लिख ही नहीं सकते। 112 करोड़ पद अपुनरुक्त अक्षर, तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है? फिर भी सुखी है। और हमारे पास इतना भी होके, तो ये जो बाहर में दौड़ चल रही है ना, इतने साधन जमा करेंगे मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना ही हो जाएगा, तो बोलते तुमने तत्पना नहीं जाना तुम्हारा। मैंने सुख में घटित करके दिखाया, यहाँ ज्ञान में घटित करके दिखाया। समझना अच्छी से, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं। ये कह रहा अज्ञानी होता हुआ नाश करता है, ये दुखी होता हुआ अपना नाश करता है। दुखी क्यों हो रहा है? कोई ऐसा मुंह उतार के बैठता है, हम जाके पूछते भैया क्यों मुंह उतार के बैठे? तो बोलता है कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मतलब मैं दुखी क्यों? बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी, लड़के की शादी नहीं हो रही इसलिए मैं दुखी, फलाना नहीं हो रहा है, और वो भी उपादेय से मानता है, उसकी वजह से दुखी, उसकी वजह से सुखी। गड़बड़। दो द्रव्य में संबंध खड़ा मत करो। आप करोगे तो जाओगे, नाश को प्राप्त होगे। श्रद्धा में तो भी ऐसा होना चाहिए, ज्ञान में ऐसा होना चाहिए। चारित्र को अभी दुखी होने दो, चारित्र दुखी कब तक होगा? चारित्र दुखी 10वें गुण स्थान तक कराएगा। 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष है तो तब तक दुख है, क्योंकि कषा है तो दुख है। यथा क्या चारित्र प्रकट नहीं होता तब तक रहेगा, अभी रहने दो उसे, उसकी मत चिंता करो। तो यहाँ ये कह रहे हैं
अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से, ज्ञान मात्र भाव अपने स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करते हैं। सुख मात्र भाव का स्वरूप से ज्ञान रूप से सुखपना तत्पना प्रकाशित करते, ऐसे अलग गुणों में लगा लेना। अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है, सुख सुख रूप से ही है, ऐसा प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण, ज्ञान रूप से परिणमन के कारण, सुख रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ सुखी करता हुआ, दोनों पे घटित कर लेना। क्या कह रहा हूं मैं? उसे ज्ञाता रूप परिणमन करा दिया, उसे सुख रूप परिणमन करा दिया, बस अकारण सुख है, सुख का कोई कारण नहीं हमारा। अभी सिद्धों को सुख किस वजह से हो रहा है? उनको 3 लोग 3 काल जानने वाले, इसलिए सुख हो रहा है? नहीं, 3 लोग 3 काल तो उनके केवल ज्ञान स्वभाव से सहज पर्याय में प्रकट हो रहा है, उसकी वजह से सुख नहीं। ठीक है, अविनाभाव संबंध कहेंगे कि ज्ञान और सुख का अविनाभाव संबंध कहाँ जाता है, बाकी सुख सुख से है, ज्ञान ज्ञान से, दोनों की समझना, विवक्षा समझना। तो ये कह रहे ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण, जानने रूप के परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ, मेरा ज्ञान मेरे ज्ञातापने से, मेरे ज्ञान गुण से है, मेरी ज्ञान परिणति से है, पर वस्तु से ज्ञान नहीं है, ऐसा करता हुआ अनेकांत ही स्यादवाद ही उसका उद्धार करता है, उसे नाश नहीं होने देता, मरने से बचा लेता है उसे, और वो सहज हो जाए। तो जिंदगी के पास ये सब कलाएं रहती है श्रद्धा और ज्ञान में, इसलिए कोई भी प्रसंग बाहर में घटता रहता है, वो सहज रहता, प्रसन्न रहता। कारण क्या? उसके पास ये कला है, टेक्निक। उसे ये नहीं पता होगा कि मेरे ज्ञान को कुछ भी नहीं होता, मेरे सुख को कुछ भी नहीं होता, पर की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा सहजता होगी तो प्रसंग कितना भी, जो कल परसों में कह रहा ना 2 करोड़ की नुकसान हो गई साहब, लिख लो भाई खाते में, 5 करोड़ की मुनाफा हो गया, लिख दो, उसकी 5 करोड़ मिल गए, इसकी वजह से मैं सुखी नहीं होऊंगा। 2 करोड़ का नुकसान हो गया, इसकी वजह से मैं दुखी नहीं होऊंगा। सुख और दुख मेरा भाव है, दुखी हो रहा हूं मेरी कमजोरी की वजह से हो रहा हूं, मेरे अज्ञान की वजह से, मेरे उपादान की वजह से हो रहा हूं। मैं अगर परद्रव्य से आश्रित नहीं रहूं तो मैं क्यों दुखी होऊंगा? दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तत्वभाव क्या है? तत्वभाव कैसे उद्धार करता है? ज्ञान तुम्हारा भाव है, सुख तुम्हारा भाव है, ये समझ लेना। प्रवचन सार की कल वो गाथा मैं बता दूंगा, बहुत अच्छी गाथा है, जहाँ स्पष्ट रूप से कुंद कुंद देव ने लिखा कि सुख जीव का अपना भाव है, शरीर का आदि पर द्रव्य का भाव नहीं, स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अब आगे देखिए अतद भाव। अतद भाव में क्या हो रहा है? जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से ज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। मतलब ये क्या करता है? रसगंध वर्ण ये अज्ञान तत्व है, पर तत्व है। अज्ञान तत्व मतलब या पर तत्व लेना, शरीर आदि पर तत्व है, पुरुष आदि पर तत्व है। क्यों पर्याय? पुरुष, मेरा त्रिकाली स्वभाव पुरुष नहीं, विद्वान नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर सीए नहीं है, गाड़ी वाला, धन वाला, सेठ वाला, अध्यक्ष वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और इस अज्ञान तत्व को वो अपना तत्व मानता कि मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं। कल जो मैंने तत्व में घटित किया वो सही ही घटित होगा, मैं बताता हूं उसको कैसे है। तो वो उस रूप में अपने को मान लेते। मैं पिता रूप हूं, पिता मेरा तत्व नहीं है, पिता एक अज्ञान तत्व है, अजीव तत्व है, पर तत्व है, पर्यायगत तत्व है, क्षणिक तत्व है, त्रिकाली तत्व नहीं, और मैं उसको उस रूप मान लेता। तो सब अपने आप को पिता, पुत्र, भाई आदि कहना कि नहीं, कहने में बाधा नहीं, मानने की बात चल रही है। भूमिका अनुसार व्यवहार में क्या करना पड़ता है उसकी बात नहीं चल रही। मानना क्या? श्रद्धा ठीक रहेगी मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, श्रद्धा ठीक नहीं रहेगी संसार मार्ग चालू हो। नहीं, सब श्रद्धा भी मान्यता, और श्रद्धा कब ठीक होगी? पहले ज्ञान करेगी कि सही में ऐसा है, सही में अज्ञान तत्व को स्वरूप से मानकर मेरा नाश होता है,
ज्ञान तत्व को पर रूप से मानकर मेरा नाश होता है क्या, ये पहले वो निर्णय करेगा। कहाँ करेगा? ज्ञान की पर तत्व विचार करेगा, चिंतन करेगा ऐसा ही है या नहीं। ये उसका महत्वपूर्ण कार्य पुरुषार्थ है। तो ये कह रहे जब ज्ञान मात्र भाव, आत्म भाव, वास्तव में यह सब आत्मा, यह सब मतलब जो दिए झलक रहे वो सब आत्मा है, जो पर झलक रहे वो सब आत्मा है, मैं ही हूं। इस प्रकार अज्ञान तत्व को, पर तत्व को, जड़ तत्व को, अन्य तत्व को स्वरूप से, रसगंध वर्ण के तत्व को, शरीर तत्व को स्वरूप से, अपने रूप से, ज्ञान रूप से मानकर, अपने रूप मान लिया, उसे आत्म रूप मान लिया, अंगीकार करके। वो क्या है? अज्ञान तत्व है, पर तत्व है, रसगंध वाले तत्व है, जड़ तत्व है, और उसे इसने स्वरूप से मान लिया। ऐसा मानकर अंगीकार करके, ये अंगीकार कहाँ हो रहा है? अभिप्राय की वासना में। बहुत से जीव मिथ्यात्व को मानते ही नहीं, अभिप्राय, ये अभिप्राय की वासना है। ये मानना, ये अंगीकार करना, उसमय होना, ये उसका गड़बड़ हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? आत्मा में। क्यों हो रहा है? भेद ज्ञान नहीं, वस्तु तत्व की अच्छी सी निर्णय नहीं, और उसकी वजह से क्या कर रहा है? वैसा मानकर, वैसा अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा वो विश्व को ग्रहण कर लेता है। और बाहर में क्या दौड़ चल रही है? विश्व ही वसुदैव ही कुटुंबम, पूरा विश्व ही कुटुंब है। और फिर बाहर क्या दौड़ चल रही है? और दोस्त बनाओ, और ऐसा करो, और फैलो, और कांटेक्ट बनाओ, और करो। अरे भैया, तो कांटेक्ट बनाने के चक्कर में तो परलोक हो रहा है, क्योंकि वो कांटेक्ट तेरे क्षणिक है, और वो क्षणिक के पीछे तो लगता है तो तेरे तत्वपने का तिरस्कार हो जाता है, तेरी वस्तु तत्व का तिरस्कार हो जाता है। तुझे ये समझ में नहीं, उसके निर्णय के लिए तू समय नहीं दे पाता, तेरी बहुत बड़ी भूल हो रही। तू जब बाहर फैलता है, विश्व को अपने रूप ग्रहण करने जाता है, तेरा नाश हो जाता है। तो ये सामान्य जीवों को नहीं समझ सकता। ये जिनवानी की जो बातें, ये अलौकिक बातें, ये यथार्थ मार्ग है। बाहर का मार्ग अगर यथार्थ रहता था तो हम सुखी हो जाने चाहिए। हमारे पास इतने साधन संपत्ति, धन आदि, डेवलपमेंट, ये सब रोड, मॉल, कांच, ये सब इतना हो कि भी दुखी है अंदर से। कारण क्या? हमने बोलते बहुत डेवलपमेंट कर दी, बहुत प्रगतिशील हो गया भारत, फलाना। मैं इसके अगेंस्ट में हूँ या फेवर में, वो बात नहीं चल रही। बड़ा विचार करना, सही में प्रगति हो रही। सुख का पैमाना क्या, ज्ञान का पैमाना क्या, कोई नहीं समझ रहा। उल्टा काम चल रहा है, काम उल्टा चल रहा है। बाहर सीधा चलना चाहिए। सीधा क्या चलना चाहिए? वो बोलते तुम विश्व को ग्रहण करने जाते हो, खत्म। धन को ग्रहण करने, विश्व का अर्थ विश्व की जगह धन ले लो, मित्र ले लो, पुत्र ले लो, पर ले लो, कुछ भी ले लो। उसको जब वस्त्र को ले लो, पांच इंद्रिय विषय को जब ग्रहण करने जाते हो, उसकी उपेक्षा से ग्रहण करने जाते हो, यह सब आत्मा है, यह सब मैं हूं, आदि रूप में ग्रहण करने द्वारा अपना नाश करता है, अपना तिरस्कार करता है, अपने को भूल जाता है, छोड़ देता है। भूलता नहीं, छोड़ ही देता है, नाश करता है। सर्व जगत को निज रूप मानकर, सर्व जगत में सब कुछ आ गया, सभी परद्रव्य आ गए, उसको निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके, ग्रहण कैसा कर रहा है ये? उपादेय रूप से, अपनत्व रूप से, एकत्व रूप से, ममत्व रूप से ग्रहण। तो भरत जी ने भी 6 खंड का किया था, बट फिर भी 6 खंड के ग्रहण करते हुए भी उनको सम्यक दृष्टि कहा जाए। वो बोलते 6 खंड को ग्रहण नहीं कर रहे। सब कैसे ग्रहण नहीं कर रहे? उनकी श्रद्धा की परिणति की तरफ से, उनके ज्ञान की परिणति की तरफ से। तो ग्रहण कहां से कर रहे? चारित्र की परिणति में ग्रहण कर रहे। अप्रत्याख्यान की कषाय हुई है, और सहज ऐसा ही पुण्य उदय रहता है, ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि चलो 20,000 वर्ष घूम के आ जाते। क्या कह रहा हूं मैं? समझना चाहिए। वो जो अखाड़े में उतरे थे ना बाहुबली से युद्ध करने के लिए, वो चरित्र के ग्रहण के भाव की वजह से उतरे थे। श्रद्धा ज्ञान ने उस समय भाव नहीं किया था, अगर करती थी तो शायद श्रद्धा नहीं कही जाए। आप समझना अच्छे से। उनको भान है ये सब मैं क्या कर रहा हूं,
बट शरीर की भी अवस्था अखाड़े में उतरने की होने वाली, निश्चय से, अपने स्वयं से, और निश्चय से चारित्र का ऐसा विकार का भाव उत्पन्न होने वाला है। उस समय में निमित्त रूप में चारित्र मोह का ऐसा अप्रत्याख्यान का उदय, सब तीनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें चल रही है, बट मैं 3 की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे, एक साथ हो रहा है। पर श्रद्धा ज्ञान में कुछ भी डावाडोल नहीं हो रहा। वो विश्व को ग्रहण करने नहीं जा रहे, 6 कण को ग्रहण नहीं करने जा रहे, जगत को ग्रहण करने नहीं जा रहे। आप समझना, अच्छे से समझना इसकी बात। और उसकी वजह से उनको ज्ञानी कहा जाता है। और ये सब, ये सिर्फ 2 वस्त्र जोड़ी कपड़े ग्रहण करने जाता है। साहब मेरे को कुछ नहीं, रोटी सब्जी रहा तो भी हो जाएगा। बट इसे रोटी सब्जी में उपादेय का ग्रहण करने का भाव है, तो अभिप्राय की वासना में ये कह रहे अपना नाश कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पीछे कमंडलों में भी अगर अटका हुआ है तो नाश हो रहा है, 2-5 शिष्यों में भी अटका हुआ है, नाश हो रहा है, शरीर में भी अटका हुआ है, नाश हो रहा है। श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूं, समझना अच्छे से। ये क्या कह रहा है? सर्व जगत को निज रूप मानकर, बाहर में क्या चल रहा है, मैं बार बार बाहर में क्यों कह रहा हूं, आप उस दृष्टि से देखो और उसका जो अपने को पकड़ा आ गया उसको खत्म करो। बाहर में पूरे जगत को ग्रहण करने के भाव आ रहे। रशिया को लग रहा है इसके ऊपर अटैक करे, इसको लग रहा है इसके ऊपर, वो कह रहा है मेरे को नोबेल प्रतिष्ठित ग्रहण करना है, कोई क्या 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 ग्रहण करने जा रहा है। सब बाहर में पर को ग्रहण करने की ओर लग रही है और उसमें बोल रहे अपना नाश हो रहा है। मतलब श्रद्धा से ऐसा मानो, हम जब जब ये धन आदि पर द्रव्य को ग्रहण करने की उपादेय बुद्धि से भाव करते तो हमारा नाश हो। अभी तुरंत छोड़ के घर बैठने मत जाओ, अभी करो व्यापार धंधा सब करो, अभी गड़बड़ मत करो, पहले तत्वों को ठीक कर लो और फिर बाद में जब जिसे छोड़ना है छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना है नहीं छूटेगा, देख लेंगे क्या करना है। अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अभी तो समझने की जल्दबाजी, अभी तो श्रद्धा ठीक करने की जल्दबाजी। ये क्या कह रहे हैं, वो 38वीं गाथा क्या कह रही है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। सुनिए साहब, ये मतलब परमाणु मात्र मेरा नहीं, परमाणु मात्र मुझे ग्रहण करना नहीं, परमाणु मात्र में ग्रहण कर नहीं सकता हूं, परमाणु मात्र भी मुझे ग्रहण करना नहीं चाहिए। सभी चीजें उसके श्रद्धा में बैठी हुई। और ये क्या कर रहा है, ये तत भाव को समझता नहीं है और ये विश्व को ग्रहण करने चला जाता है, जगत को ग्रहण करने चला जाता है। वो बोलते तुम तुम्हारे चतुष्लय को छोड़ ही नहीं सकते, वो तुम्हारे लिए विश्व तुम्हारे लिए अतत भाव है, तुम भिन्न भाव हो। इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं पूरे विश्व के ऊपर ये तैरता है। तैरता है मतलब ये भिन्न रूप भाषित होता है। कौन? आत्मतत्व। किसका? मेरा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, कोई कठिनाई? समझना, मैं तो क्या बोलते ही जा रहा हूं, बट प्रकरण में देखते देखिए क्या कह रहे हैं। सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। समस्त जगत से मैं भिन्न हूं, अभी वर्तमान में शरीर से भी मैं भिन्न हूं। अभी अपनी वर्तमान पर्याय में सजग अवस्था में शरीर से भिन्नता जान लेनी चाहिए, ज्ञानी जीव जान ले। शरीर से भिन्न, रक्त मांस मज्जा हड्डी से भिन्न, आराम से समझ पूर्वक समझना, जल्दबाजी नहीं करना। बट कैसे कैसे भेद ज्ञान जैसे जैसे नचाएंगे तो हम रह रहे शरीर के साथ एक क्षेत्र आगा, बट भिन्न। जब शरीर से भिन्नता हो गई तो बाहर में पड़ा हुआ जो अचेतन चेतन है, धन आदि, घर आदि या पुत्र आदि, मित्र आदि, इनसे भिन्न बना सहज भाषित हो जाए, सहज में भाषित हो। अभी जैसे 923 पुत्रों के संदर्भ में वो चिंता कर रहे थे ना भरत जी, और वो बोल रहे हैं साहब ये बात ही नहीं करते, क्या करें। आदिनाथ भगवान को पूछ रहे साहब मतलब भाषा तो उच्च होगी, मैं तो ऐसी नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ। तो वो पूछते हुए भी उनको जो राग है वो 923 पुत्र का अनंतानुबंधी वाला नहीं, अप्रत्याख्यान वाला राग है। और अनंतानुबंधी वाला राग खतरनाक है। 99.99% यही संसार का कारण है। या अप्रत्याख्यान वाला 0.01% कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, वो छूट जाएगा, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, उसमें कोई चिंता नहीं। अनंतानुबंधी की ग्रंथि कैसे छूटे, मिथ्यात्व की ग्रंथि कैसे टूटे, वो देख लेना चाहिए। उसके लिए भावना भानी चाहिए, भावना भावे और बाकी के फिर पुरुषार्थ करने चाहिए जो भी।
स्वाध्याय तत्व विचार आदि जो भी होंगे, तो यह कह रहे हैं ये भिन्न ऐसे अपने को नष्ट कर देता है। देखो अपना जीव अज्ञान अवस्था में स्वयं का स्वयं नाश करता है। हम क्या करते हैं, हम पर का नाश कर सकते, तो बोलते तू पर का नाश करने जाता है तब तू सबसे पहले स्व का नाश करता है। पर का नाश होगा कि नहीं होगा वो उसकी योग्यता से, तू उसके नाश करने का भाव करता है, स्वयं ही नाश कर देते, घात कर लेता है, आत्मघात कहते हैं उसे। ऐसे ही यह जीव ऐसे भाव करके, कैसे भाव करके, विश्व को ग्रहण करने के भाव करके, विश्व को ग्रहण कर सकता हो, कर रहा हो, करना चाहिए, करना पड़ेगा, ऐसे भाव करके वह अपने को ही नष्ट कर रहा है। अपने को क्यों नष्ट कर रहा है? आकुलित हो रहा है, अपने सुख को नष्ट कर रहा है। अपने को क्यों नष्ट कर रहा है? अज्ञान हो रहा है, ज्ञान को नष्ट कर रहा है। क्या अज्ञान हो रहा है? पर को मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता, विश्व को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, और फिर भी ये मान रहा है उपादेय बुद्धि से मैं विश्व को ग्रहण करके दिखाता हूं। वो बोलते नाश कर। तो अपने ज्ञान का नाश करना है, अपने सुख का नाश करना, हम दो में ही लेते हैं, बाकी फिर श्रद्धा चरित्र में भी आप लगा लेना जैसे लगाना है उसको। अपने अस्तित्व का नाश करता है। क्यों? वो पर को अपने रूप, शरीर को अपने रूप करता है, तो अपने अनादि निधन अस्तित्व को नाश कर देता है। और अनुभव क्या करता है? 7 प्रकार के भय लगे रहते हैं, ये लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, पड़े जैसे ये दुखी होता है। उसने अपना धन कहीं रखा हुआ है, कहीं गाड़ के रखा है, उसे अगुप्ति का भय, किसी पता तो नहीं चल जाए। अब उसने क्या किया? वो धन पर भाव है, पर द्रव्य है, उसको स्वरूप से ग्रहण कर लिया, ये मेरा ही। अब उसके लिए अगुप्ति भय लग गया, टेंशन में रहता है, हर 4 दिन में 8 दिन में देखता है, बराबर है ना, किसी ने चुराया तो नहीं ना, कुछ आया तो नहीं ना। बस ये कह रहे हैं इसमें तेरा नाश हो रहा है। जब तू उसे बचाने के भाव करता है तो तेरा सुख खत्म हो जाता है, तेरा ज्ञान खत्म हो जाता है, तो गया कहां से? ये ऐसे भाव कर दिए इन्होंने, समझना अच्छे से कि अर्थात ज्ञान, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके, धन से तेरा तत्पना नहीं है, अतत्पना है। शरीर से तेरा तत्पना नहीं है, अतत्पना है। शरीर तेरा तत्पना नहीं है, शरीर तेरा भाव नहीं है, धन तेरा भाव नहीं है, आदि आदि से प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं है, यह प्रकट करके ज्ञान विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ, ज्ञान भिन्न है, विश्व भिन्न है, माइक भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, मोबाइल भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, शरीर भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ऐसा दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना ज्ञान मात्र भाव का नाश नहीं करने देता। तो कहते तो ज्ञान मात्र भाव का नाश मत कर, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। किसी अद्वितीय बात, मतलब अमृतचंद्र देव ने गजब कार्य किया है, समझना अच्छे से। जैसे 320वीं गाथा में विशेष व्याख्यान किया था ना जैसे आचार्य देव ने, कि मोक्ष किससे होता है? उत्पत्ति की अपेक्षा से, आलम्बन अपेक्षा से तो पूरी चर्चा हो गई। ऐसी उपाय उपय भाव की चर्चा करके ये मोक्ष का उपाय भी आत्मा ही है और उपेय भी आत्मा है, ऐसा घटित करके उन्होंने स्पेशल दे दिया अलग से। जितने भी कलश लगाए होंगे तब हम देख लेंगे। देखिए आगे क्या कह रहे, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञाकारों के द्वारा, ज्ञेयों के आकारों द्वारा अपना सकल, सकल मतलब संपूर्ण, अखंड, संपूर्ण एक ज्ञान आकार खंडी, खंड खंड रूप मान कर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांति उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता है। वो क्या कह रहे हैं? ये ज्ञेय बदल रहे, ये ज्ञेय बदलते हुए भी ज्ञान एक ही बना हुआ है। ये तो समझ, तेरा नाश हो रहा है अगर तू खंडित हो रहा है, खंडित हो रहा है मतलब मुझे पता नहीं, बट सामान्य कोई तो भी कह रहा था कि जैसे अभी ये शिवरात्रि चल रही ना, महाशिवरात्रि, जो भी कुछ 9 दिन चलते, नवरात्रि सॉरी,
तो यहाँ अलग अलग जगह पांडाल लगे हुए, तो जीव क्या करता है, यहाँ पे जाके देखता है, चलो देखते हैं पूरे सनावद में कहाँ कहाँ लगे हुए महाशिवरात्रि के अवसर नवरात्रि के। तो यहाँ जाएगा, यहाँ कौन क्या कर रहा है, गे अलग जानेगा, फिर आगे वाले पांडाल में जाएगा, फिर वहाँ अलग गे दिखेगा, फिर गे बदलेगा, फिर गे बदलेगा। तो ये क्या करता है, देखो मैंने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, खंड खंड रूप अनुभव कर रहा है। ज्ञान में क्या कर रहा है, अब ये भी देखा, यहाँ भी देखा ही मैंने, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा। जो सामान्य जानना है, जो अखंड ज्ञान है, वो खंडित कर दिया उसने, खंड खंड रूप अनुभव करता है। और इससे कह रहे हैं खंड खंड रूप अनुभव करने से तुम मरण को प्राप्त होते। जैसे कोई शादी ब्याह होती है, 2-3 दिन के प्रसंग होते हैं, हल्दी भी होती है, मेहंदी भी होती है, फलाने भी होते हैं, तो वो क्या करता है, अब बड़े घर के प्रसंग होगा तो उसके बहुत सारे प्लानिंग होते हैं, फिर ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, इसका भी एंजॉय कर लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये स्पर्श भी, ये रस भी, ये गंध भी। इसे गे को जानते वक्त मैंने संगीत भी देख लिया या अनुभव कर लिया, संगीत का वेदन कर लिया, हस्त मिलाप का भी कर लिया, फेरे का भी कर लिया, ये भी कर लिया, रिसेप्शन भी कर लिया। ये सब बोलते 2 दिन में तुमने जो ये बदल के अपने आप को खंड खंड रूप अनुभव किया ना, तो इसमें तुम्हारा नाश हो गया। तुमने ज्ञान पने का अभाव कर दिया, एक पने का अभाव कर दिया। तो साहब शादी में हमें जाना कि नहीं जाना ही वाला नहीं, नवरात्रि के देखने जाना कि नहीं, सामान्य नहीं जाना चाहिए, बट अभी तुम्हारा तुम जाना कि नहीं जाना। अब तुम ये सब घूम रहे हो तो तुम खंड खंड रूप अनुभव कर रहे हो, तो तुम मर रहे हो, नाश को प्राप्त हो। मरना मतलब नाश को प्राप्त हो। क्यों? तुमने जानने पने के ज्ञाता भाव का अभाव कर दिया, एक पने का अभाव कर दिया और तुम उसमें खत्म हो गए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक गे आकारों के द्वारा, गे आकार बदलते जाते हैं, सुबह कुछ गे आकार थे, अभी कुछ है, व्यापार में जाएंगे चले। जैसे भगवान के सामने खड़े हुए तो गे आकार अलग थे, भगवान का प्रतिबिंब था, और उस समय में निमित्त रूप में जो भाव रहे, फिर व्यापार, फिर स्वाध्याय में आए कुछ गे आकार बदल गए, फिर व्यापार पे जाएंगे गे आकार बदलेंगे, फिर भोजन के लिए जाए। तो ये कह रहे हैं गे आकार के द्वारा, अनेक प्रकार के गेयों के आकार द्वारा अपना सकल संपूर्ण अखंड एक ज्ञान आकार है, वो ज्ञानी गे के जैसे आकार, इसलिए गे आकार कहते हैं, बाकी है तो वो निश्चय से ज्ञान आकार है। तो उस ज्ञान आकार का एक ज्ञान आकार खंडित खंड खंड रूप मानकर नाश को प्राप्त होता है, खत्म हो जाता है। क्यों? उसने एक पने का अभाव कर दिया, उसने एक पने का अनुभव नहीं किया, ज्ञान पने का अनुभव। जैसे भी सिद्धांत है, एक पने का अनुभव करता, एक पने का अनुभव। भले ही अनेक के आकार जानने में आ रहे, 3 लोग 3 काल जानने में आ रहे, बट उसी समय में एक पने को भी छोड़ते नहीं है, उसकी भी प्रतीति अनुभूति उस एक रूप में ही एकत्व, परम अवगाढ़ सम्यकत्व जिसको कहते हैं, उस रूप उनका परिणाम होता है। ऐसे तब उस ज्ञान मात्र भाव का, एक ज्ञान आकार खंडित खंड खंड रूप को मानकर नाश को प्राप्त होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करते। भैया द्रव्य से तुम एक हो, तुम अनेक रूप नहीं हुए, तुम मतलब संगीत संध्या का कुछ अलग, शादी का कुछ अलग, फेरे का कुछ अलग, ऐसे अनेक रूप नहीं हुए हो। तुम्हारा ज्ञानपना, तुम उस रूप नहीं हुए हो, तुम ज्ञान रूप ही रहे हो। ऐसा एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांति उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता है, उसको नाश को प्राप्त नहीं होने देता है। इसी गजब अनेकांत की है। अभी अनेकता की बात चलेगी, ये जैसे बौद्ध भाई अपने अनेक प्रकार के पर्याय का नाश हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कुछ कुछ मानते हैं। उसके खंडन में भी कुछ चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं।